लें। और ये जो मालती चौहान है उसके पिता अभी आके बोल रहे हैं, जब आपकी बेटी इस तरह का काम कर रही थी, जब आपका दामाद दूसरे से शादी करवा रहा था, तब तो तालियां बजा रहे थे आप, तब आप तो नहीं आए मीडिया में रोने के लिए, तब तो आप पुलिस स्टेशन नहीं गए। ऐसी महिला जो कि उस तरह के जो बैकग्राउंड से आई, जो कि बहुत गरीबी के वाले बैकग्राउंड से आई, और उसको जब पैसे का चस्का लगा यूट्यूब के माध्यम से, और उसको लगा कि इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं, ओछे छिछले इस तरह के हरकत करते हैं और पैसा आ रहा है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी प्रकरण में जो विष्णु राज की जो भूमिका है वो बड़ा संदेहास्पद है। क्यों है संदेह? देखिए, विष्णु राज एक तरफ जहां शादी करवा देता है अर्जुन से, फिर कहता है कि हम बच्चे की खातिर उसके साथ जो मैनेज कर लिए। किस बात का मैनेज किए? कि वो आपके घर में आके रहेगी, और आपके घर में आके जब रहना चालू की तो बुधवार की रात, मतलब बीते बुधवार की बात मैं कर रहा हूँ, वो सुसाइड बाहर आता है, उसे लगता है कि अब उसे रोके टोके नहीं। जब विष्णु राज ने रोकना टोकना चालू किया तो उनके संबंध तब तक बन चुके थे अर्जुन के साथ। अब अर्जुन के साथ शादी भी करवाई गई। मीडिया प्रकरण को आप देखेंगे तो जहाँ एक और मालती चौहान इनोसेंट थी, वो जिस बैकग्राउंड से आती थी, जिस परिवार से आती थी, और विष्णु राज भी कहीं ना कहीं उसी बैकग्राउंड से थे, दोनों का बैकग्राउंड सेम था। लेकिन विष्णु राज, मैं हूं ललित नारायण सिंह और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया फिर से अपने पसंदीदा चैनल जिसका नाम है जनता सायरन न्यूज। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है छोटू आरती को लेकर काफी विवाद हुआ। मीडिया चैनल्स में जो भी तथा कथित जो है यूट्यूबर्स हैं, उस टाइप के जितने भी चैनल थे उसमें एकदम संग्राम सा एकदम बाढ़ आ गया। उसके बाद जो है फिर से एक मुद्दा जो है मालती चौहान, और मालती चौहान का मुद्दा अब किसी से छुपी नहीं है, गजब का सुर्खी बना है यह न्यूज। तो पहले छोटू आरती और इस बार मालती चौहान, तो इस टाइप का जो इसमें कई अश्लीलता भी जो फैलाने वाले लोग हैं वो भी आज के डेट में हीरो बन जाते हैं। इसमें मामला क्या है, उस मामले पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ अभी सत्यम जी है, जो इस मुद्दे पर काफी दिनों से रीड कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सत्यम जी आपका हमारे चैनल। जी प्रणाम, बहुत आपका भी स्वागत है। देखिए, आपको बता दें ललित जी कि आप जैसा जानते होंगे कि अभी सोशल मीडिया के दौर में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी मनी अर्निंग सोर्स का बहुत बड़ा सोर्स है, लोग इस पे मनी अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि आप किस तरीके से मनी अर्न कर रहे हैं, किस तरीके के वीडियो कंटेंट को आप अपलोड कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे तो जहाँ एक और मालती चौहान इनोसेंट थी, वो जिस बैकग्राउंड से आती थी, जिस परिवार से आती थी, और विष्णु राज भी कहीं ना कहीं उसी बैकग्राउंड से थे, दोनों का बैकग्राउंड सेम था। लेकिन विष्णु राज जब उनसे शादी किए तो उनको चाहिए था कि अपनी बीवी को घर में समेट के रखें। अगर ब्लॉगिंग करना है तो बहुत तरह के लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन यहाँ इनका ब्लॉगिंग का जो तरीका था वो थोड़ा सा अश्लील कह लें या फिर दायरे से बाहर निकल के कह लें, इस तरह के का था। और यही वजह है कि वो हाथ से फिसलती चली गई। होता क्या है कि एक बार महिला का जब पाँव बाहर आता है तो उसे लगता है कि अब उसे रोके टोके नहीं। जब विष्णु राज ने रोकना टोकना चालू किया तो उनके संबंध तब तक बन चुके थे अर्जुन के साथ। अब अर्जुन के साथ शादी भी करवाई गई। मीडिया रिपोर्ट में आप लगातार देख रहे होंगे, हम तो वहां नहीं थे, आप भी वहां नहीं थे, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कह रही है, तो एक ह्यूमन सेंटिमेंट को जब हमने रीड किया तो मुझे यही लगा कि एक वैसी महिला कि जो कि उस तरह के जो बैकग्राउंड से आई, जो कि बहुत गरीबी के वाले बैकग्राउंड से आई, और उसको जब पैसे का चस्का लगा यूट्यूब के माध्यम से, और उसको लगा कि इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं, ओछे छिछले इस तरह के हरकत करते हैं और पैसा आ रहा है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी अभी आपके सामने आ गया। गड़बड़ी क्या है सामने? कि मौत हो जाती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि विष्णु राज बड़ा अच्छा पति था। भैया कैसे अच्छा पति था? विष्णु राज के हाथ में परोस दिए जाके, दूसरे हाथ में परोस दिए। दूसरी बात है कि कानूनी उल्लंघन किया, आपने संविधान का उल्लंघन किया, बिना डिवोर्स दिए कैसे आप सोशल मीडिया पे आके आप उसकी शादी करवा रहे हैं? आप क्या है, जज कलेक्टर हैं? तो बहुत सारा चीज है इसमें, प्रक्रिया है। जब पुलिस जांच करेगी, और पुलिस यूपी की इतनी चुस्त अभी है, आप योगी बाबा के सरकार में देख ही रहे हैं कि क्राइम, तो देखिए क्राइम ऐसा चीज है कि घटने का नाम कहीं नहीं ले रहा है। उसकी मेन वजह क्या है? हम आप समाज के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। पुलिस हर आदमी के घर में बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो विष्णु राज की जो भूमिका है वो बड़ा संदेहास्पद है। क्यों है संदेह? देखिए, विष्णु राज एक तरफ जहां शादी करवा देता है अर्जुन से, फिर कहता है कि हम बच्चे की खातिर उसके साथ जो मैनेज कर लिए। किस बात का मैनेज किए? कि वो आपके घर में आके रहेगी, और आपके घर में आके जब रहना चालू की तो बुधवार की रात, मतलब बीते बुधवार की बात मैं कर रहा हूँ, वो सुसाइड कर लेती है कि कोई मार के टांग दिया। ये तो जांच का विषय है। बृहस्पतिवार को पता चला और अभी ये न्यूज ट्रेंड पे चल रहा है। अभी सारे मीडिया, हम आप सब लोग इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अगर सोशल मीडिया पे फैलती हुई जो गंदगी है इस पे कोई लोग सोचे, अब समझिए कि मिलियंस में इसके फॉलोवर हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह के छिछले वीडियो देखते हैं? मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं कि मैं एक भी इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हूं, और मुझे रेकमेंड भी होता है
तो मैं सीधे बोल देता हूँ कि ये मैं हमको रेकमेंड इस नहीं प्रकार के जो चैनल्स होते थे सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से बाढ़ आया कई समस्याओं को उजागर करने के लिए, सरकार की कमियों को दिखाने के लिए, लेकिन इस प्रकार का जो अश्लीलता फैला और आरती छोटू भी ट्रेंड पे चलने लगा, क्या लगता है समाज जो महिला का एक दायरा था, सामाजिक बंधन को पार करके सीमा हैदर पाकिस्तान से आ जाती है, एक और क्या नाम था उसका जो हिंदुस्तान से चली जाती गई, हाँ यहाँ से चली गई, वो चली जाती है, कुछ ऐसे और ये सब करके। हीरो बन जा रहे हैं। नाम भी हमको याद नहीं रहता है ललित जी। मैं एकदम टू द फ्रैंक मैं बोलता हूँ कि इस तरह के जो ब्लॉगर्स हैं, सबसे पहले या तो सरकार गाइडलाइन बनाए बिल्कुल बिल्कुल कि यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस तरह के जो छीछा लेदर वाले वीडियो डाले जाते हैं, ठीक है, और ये तब रुकेगा जब आपकी हिंदी सिनेमा जो है या इंग्लिश मूवी जो उसका भी सीमा पार कर गया ना, इसमें तो हिंदी सिनेमा को भी कहीं पीछे छोड़ दिया। इसलिए पार कर गया कि देखिए जब हिंदी सिनेमा पे रोक नहीं लगा उस तरह की चीजों पे, तो इन लोग को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सिनेमा पहले आईना हुआ करता था, मीडिया का ही काम करता था सिनेमा, ठीक है। अब सिनेमा में जब ओछा छेदर होने लगा तो इधर अब ये लोग आगे बढ़ गया, उससे भी दो कदम आने वाला समय रुकेगा कि और भी बाहर? नहीं, ये बाहर की तरफ बढ़ेगा जब तक इस पे कानून नहीं आएगा, सरकार रोक नहीं लगाएगा, इस तरह के ब्लॉगर को बैन नहीं करेगा, नोटिस में नहीं लेगा सरकार, जब तक ये कुछ नहीं हो सकता है। और इस तरह की हत्याएं, आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और आत्महत्या के बाद भी जो है कई चैनल्स पे अब देखिए ना कई चैनल पे चल रहे हैं। और ये मालती चौहान है, उसके पिता अभी आके बोल रहे हैं, जब आपकी बेटी इस तरह का काम कर रही थी, जब आपका दामाद दूसरे से शादी करवा रहा था, तब तो तालियां बजा रहे थे आप, तब आप तो नहीं आए मीडिया में रोने के लिए, तब तो आप पुलिस स्टेशन नहीं गए। आज जब आपकी बेटी मर गई, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है, तो आप मीडिया पे आके आप चिल्ला के बोलते हैं कि अर्जुन भी गुनहगार है, विष्णु भी गुनहगार है, तो आपकी बेटी कम गुनहगार की थी? ठीक है, वो मर गई, ठीक है, वो एक महिला थी, सम्मान है हमारी नजर में उनका, ठीक है। अब उनपे क्या बोलूं, लेकिन बोलना इसलिए जरूरी है कि इस तरह की चीजें जब तक होती रहेगी, कहीं न कहीं बहन, बेटी, महिलाएं इस तरह के प्रताड़ना का शिकार होंगी। और जब उनको ज्यादा शर्म, लज्जा या परिवार से प्रताड़ित किया जाएगा, इसी तरीके से टंग जाएंगी या टंग दिया जाएगा। और उसके बाद न्याय और न्याय की जो है लड़ाई चालू हो जाएगी। फिर सोशल मीडिया पे कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो दानव है, राक्षस है, वो सोशल मीडिया पे फैलता हुआ ये कंटेंट है। जब तक सरकार इस कंटेंट पे मतलब रोक नहीं लगाएगी, लाना पड़ेगा। हाँ, एकदम स्ट्रिक्ट नियम लाना पड़ेगा, एकदम गाइडलाइन चाहिए कि आप इससे ज्यादा नग्नता नहीं दिखा सकते हैं। अब देखिए उर्फी जावेद की बात कर लें, वो देखिए नग्न धन घूमती है, कोई नहीं बोलता है। ऐसे न्यूज जो है, कई जो खबरें ऐसे जिसको जानना, हर एक पब्लिक सरोकार से जुड़ी खबरों को देखना चाहिए, लेकिन लोग जो है 4 बच्चों की माँ 5 बच्चे के बाप के साथ फरार, मिलियंस में जा रहा है। दूसरी बात है कि लोग मानसिकता कहाँ जा रही है? मानसिकता इसलिए जा रही है, आपको बता रहे हैं। अब लोग क्या देखना अभी नहीं पसंद कर रहे हैं कि लोग की सबसे बड़ी पढ़ाई की जो स्तर है, जो शैक्षणिक स्तर था, वो गिरा है। अब देखिए लोग जब शिक्षित नहीं होंगे, अब उनको रुचि ही नहीं रहेगी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, आपको इतिहास में, भूगोल में, तो उनकी रुचि कहाँ जाएगी? उनकी रुचि जाएगी शॉर्ट टर्म कंटेंट में। शॉर्ट टर्म कंटेंट क्या होता है? पॉर्न कंटेंट होता है। अब पॉर्न कंटेंट वो डायरेक्टली तो घर में देख नहीं सकते हैं, तो अब इस तरह के जो कंटेंट होगा उसको वो चटकारा लेके आराम से देखते हैं। क्या तो मैं पॉर्न थोड़ी देख रहा हूँ, ये तो वीडियो डाल रही तो मैं देख रहा हूँ। और इस तरीके से गार्जियन भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे हमारे देश में जिस तरीके से नग्नता फैलाई जा रही है, हाथ जोड़ के मैं सरकार से कहूंगा, या तो इस पे आप नियम कानून लाइए, और नहीं तो ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं और जो ब्लॉगर हैं उनको कृपया नोटिस करें और उनको बैन करें। नहीं तो इस तरह की हत्याएं और आत्महत्याएं रुकने का नाम कभी नहीं लेगी।